Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की एकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देख लीजिए। आज जिस स्किल के लिए मैं बात करने लगी हूँ वो काफ़ी ज़रूरी है और साथ विंटर ब्रेक भी आ रही है, तो बच्चे घर पे होंगे, उनको करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। यूजुअली आर्ट प्रोजेक्ट्स बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्कूल में भी आर्ट प्रोजेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्ट प्रोजेक्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है और वो है कटिंग की। और कटिंग की स्किल जो है, यानी पेपर को कट करना या किसी चीज़ को कट करना सिजर्स के साथ, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट स्किल है और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमें पता है कि जो बच्चे डेवलपमेंटली थोड़े पीछे होते हैं, उनका ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस यंग एज में ही से कटिंग सीखना शुरू कर दें। यूजुअली 2 से 3 साल के दरमियान बच्चा इस काबिल हो सकता है कि आप उसे हल्की सी सिजर्स जो होते हैं बच्चों के, जो आगे से थोड़ा सा टेपर्ड होते हैं, राउंडेड होते हैं, उस किस्म के आप ले लें और उनको सिखाएं। 3 साल तक ज़रूर बच्चे जो होते हैं प्री स्कूल्स भी जाना शुरू अब तो कर देते हैं और वहाँ पे वो सीखना शुरू कर देते हैं ये एक्टिविटीज़। जो बच्चे डेवलपमेंटली पीछे होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि 2 साल पे रेडी हो या 3 साल पे भी रेडी हो, लेकिन 3 पे 4 पे हमें जो बच्चों में एबिलिटी हो उन्हें ज़रूर ये स्किल की तरफ लाने की कोशिश करना चाहिए या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपका बच्चा इमोशनली और फिजिकली इस चीज़ के लिए रेडी है। ज़ाहिर है मैं उन बच्चों की तो अभी बात नहीं कर रही जो बच्चे जो हैं जिनको जैसे फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पॉल्सी है या उनके हाथ अभी टाइटन है, उनकी ये मसल्स, और वो नहीं इसको ऑपरेट कर सकते। लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत भी अपने हाथों के साथ कर सकते हैं, उनके लिए ये स्किल बहुत ज़रूरी है। कटिंग से क्या होता है कि आपकी ये जो पाम की मसल्स होते हैं ना, इनकी एक्सरसाइज हो रही है। अगर आप एक्शन देखें तो ये कौन सा एक्शन है, ये आप चम्मच पकड़ने के लिए भी करेंगे, इसको आप कोई स्पून पकड़ने के लिए भी करेंगे, इसको आप टॉयज पकड़ने के लिए यूज करेंगे। ये जो स्मॉल फाइन मोटर स्किल्स हैं ये उसमें भी आ जाती है। तो यूजुअली जो होते हैं 5 साल के बच्चे, जैसे अगर यहाँ की मैं बात करूँ और वो स्कूल आ रहे होते हैं, तो यूजुअली मैंने देखा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनकी एक गोल में से उनकी कटिंग भी रखते हैं। अक्सर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके गोल्स में से कटिंग एक गोल होता है, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट। ऑब्वियसली ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। फिर याद करा दूं कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ, स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, बट जब हम अपनी क्लासेस में काम कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और उनके साथ कर भी रहे होते हैं इसकी प्रैक्टिस। सो दिस इज़ हाउ कटिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उनकी पाम की मसल्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा, कटिंग सिर्फ ये नहीं होता कि एक हाथ से हो रहा है, कि राइट हैंड से हो रही है या लेफ्ट हैंड से हो रही है। उसमें ये होता है कि मुझे जब पेपर पकड़ना है तो वो या तो मैं लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए हूँ और कट राइट हैंड से कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है, यानी मैं जिधर देख रही हूँ उधर ही काट रही हूँ, मैं कहीं और काट रही हूँ। दूसरा ये कि इसमें बायलैटरल स्किल्स आती हैं, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड वर्किंग टुगेदर। ये बहुत ज़रूरी स्किल है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। जब हम फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम कर रहे थे, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में हमें राइट लेफ्ट हैंड के साथ काम करना आना चाहिए। ये नहीं कि मैं सीधे हाथ से ही सिर्फ अपनी बास्केट उठा सकती हूँ, लेफ्ट हैंड से नहीं, और उसको फिर बैलेंस करना। तो ये इन दोनों का इकट्ठा वर्क करना, बॉल पकड़ी बैट से मारा और इस तरह करके, यानी बॉल उछाली बैट से मारी, ये सारा कुछ जो है लेफ्ट और राइट हैंड के कोऑर्डिनेशन से चीज़ें आ रही होती हैं। और फिर अगेन जिस तरह बॉल वाली एग्जांपल दी, उसमें जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मोटर स्ट्रेंथ, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीज़ों के अलावा इसमें क्या चीज़ आती है कि आप एक टास्क को कंप्लीट करें, स्टार्ट करें, उसके ऊपर फोकस करें, उसको 4 से 3 से 2 या जो भी मिनट उसको लगते हैं बच्चे को, उसमें कंप्लीट करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जब स्कूल बच्चा जाएगा तो ज़ाहिर है प्रोजेक्ट, आर्ट प्रोजेक्ट, एकेडमिक्स, सब में उसको ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो बच्चों से पीछे ना रह जाए। जो आम बच्चे भी हैं, अगर आप 3-4 साल का आपका बच्चा और वो न्यूरोटिपिकल है 3 साल का, और आप उसको कटिंग के लिए आप नहीं दे रहे हैं एक्सरसाइज, वैसे तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा स्कूल में, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी स्किल है जो बच्चा घर पे भी सीख सकता है। तो अगर घर पे हैं और बच्चों बोर हो रहे हैं तो उनको यूँ लाइन्स लगा के दे सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो कटिंग की स्किल सीख लें। कुछ आइडियाज़ जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि कटिंग की स्किल तो है, बट इसकी कुछ प्री स्किल्स भी होती हैं। यानी बच्चा ये कर सकता है, ये 1 या 2 उंगलियों से ये अपनी ये मूवमेंट। तो इसके लिए क्या, ये देखिए ये हाथ पीछे हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक ड्रॉपर ले सकते हैं, और ड्रॉपर्स मिल जाते हैं, और बच्चा पानी के ग्लास में से या कोई कलर्ड चीज़ है उसको इस तरह करे, निकाले और पेपर पे डाल दे, निकाले पेपर पे डाल दे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और उसकी मूवमेंट वही है तकरीबन। ये आप अपनी 4 फिंगर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मोटर मूवमेंट है। अगर आप पाम देखें उसकी शेप तकरीबन वैसे ही बन रही है।
अगली चीज़ जो मैं बताऊंगी वो ये है कि जैसे आपने बहुत सारे घर पे क्लिप्स होते हैं, क्लिप्स ले लिए किसी चीज़ के ऊपर लगा दिए और ये कि बच्चा उसको इस तरह करके खोले और उतार ले, यानी खोले, ये देखें, और उतार ले। तो ये भी वही स्किल है। ये जो है ना, इसको पिंच करना और इसको रिलीज करना, ये जो है, ये एक्शन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हार्डर क्लिप्स होते हैं वो उसमें ताकत ज़्यादा लगती है और कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जिसमें ताकत कम लगती है, तो आप वो देख लें। जैसे कुछ लोग इसके लिए क्लोथ्स पिन भी यूज़ करते हैं, वायर पे क्लोथ्स पिन लगा दिए या किसी चीज़ पे लगा दिए, कार्डबोर्ड पे लगा दिए, आपने देखी होंगी ऐसी एक्टिविटीज़, और वो क्लोथ्स पिन जो होता है बच्चा रिमूव कर रहा हो। एक 6 से 7 साल का बच्चा जो होता है डेवलपमेंटली, अगर एक न्यूरोटिपिकल बच्चा है तो वो 6 से 7 साल का बच्चा जो होता है 8 साल तक डेफिनेटली वो कटिंग की स्किल उसको आ चुकी होती है। वो शेप्स काट सकता है रफली उन लाइंस के ऊपर, बिल्कुल काट सकता है उसको, फिर ग्लूज वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो हम अराउंड 2-3 साल से लेके 6 साल के दरमियान उस स्किल को मास्टर कर लेता है। इसके एक्शंस आना एक चीज़ है और स्किल को मास्टर करना एक दूसरी चीज़ है। यूजुअली क्या होता है फाइन मोटर स्किल्स में कि एक्शन करना हम सीखते हैं और फिर उसकी मास्टरी जो होती है, यानी उसको परफेक्शन के साथ करना, टाइम लग जाता है बच्चे को। जैसे आप यूं समझें कि एक बच्चा जो है टॉडलर होता है, वो चलना शुरू हो रहा है, हल्का हल्का पाँव रख के चलना, स्टेप्स तो ले लेगा और चल भी लेगा, लेकिन उसकी पूरा अबूर, गिरना नहीं, सीढ़ियों पे भागना, चलना, दौड़ लगाना, ये उसका जैसे जैसे वो बड़ा जाता है ओवर द ईयर्स उसको ये चीज़ जो है वो मास्टर करता जाता है। उसका बैलेंस भी करेक्ट हो जाता है, उसकी कोऑर्डिनेशन भी सही हो जाती है राइट लेग लेफ्ट लेग की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह कटिंग की स्किल प्रैक्टिस से आती है और ओवर द ईयर्स बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। बच्चे को सिजर्स तभी देनी है जब बच्चा उसके लिए रेडी हो। अच्छा, सिजर्स किस किस्म की देखनी है ये भी देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2-3 किस्म के सिजर्स दिखा रही हूँ। इसमें अडेप्टिव सिजर्स भी हैं, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह जो मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में है, वो ये सिजर्स यूज़ करते हैं जो कि खुद उनका एक्शन होता है कि इस तरह दबाओ तो वो खुद स्प्रिंग बैक कर जाती हैं, क्योंकि बच्चे को यूजुअली इस एक्शन में ऊपर नीचे खुद से करने में मुश्किल होती है, तो दबाते वो स्प्रिंग बैक कर जाती है। तो ये भी अडेप्टिव सिजर्स होती हैं। लेकिन जाहिर है सिजर सेफ्टी ये भी है कि आप बच्चे के साथ बैठे हुए हो, बच्चा यूजुअली शुरू में आप पेपर पकड़ेंगे और बच्चा उसको काटेगा। तो ये वाली चीज़ें, बच्चा अगर आपको लग रहा है वो रेडी नहीं है और मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप सिजर्स उससे ले लेंगे। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी है तो ये अडेप्टिव सिजर्स जो होती हैं ये इसको आसान कर देती हैं बच्चे के लिए, यानी स्टेप वाइज पहले वो सिर्फ ये करना सीखता है, फिर वो यूँ, और फिर जब हम उनको प्रॉपर पोजिशनिंग सिखाते हैं, जैसे अगला स्टेप ये होगा कि आप उन्हें सिजर्स दे रहे हैं, तो जो कुछ अडेप्टिव सिजर्स उसमें तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन इसको मैंने अक्सर बच्चों को देखा, अक्सर पेरेंट्स को भी देखे, जब वो देते थे वो सिजर्स देते थे, वो अस्यूम करते बच्चा खुद पकड़े हुए होगा, तो बच्चा कभी यूँ पकड़ रहा होता है, कभी यूँ पकड़ रहा होता है, कभी यूँ कर रहा होता है, उसे यही नहीं पता। तो जब मैं पेरेंट्स के साथ काम कर रही होती तो पहले कुछ पेरेंट्स, आप यकीन नहीं करेंगे, पर कुछ पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि देखिए इसको ये दिखाएं कि अंगूठा इधर से डालना है और ये उंगलियां इधर से डालनी है और ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ऐसे भी काट रहे होते हैं। तो जो प्रॉपर तरीका है वो बच्चों को खुद भी मॉडल करें, यानी आप भी दिखाएं और उनको समझाएं भी, उनके हाथ में पकड़ के उनको दिखाएं भी कि पोजीशन क्या है, किस तरह से अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है एक सिजर के अंदर। पेपर काटने से शुरू करते हैं, लेकिन यूजुअली अगर बच्चा एक स्ट्रेट लाइन पे थोड़ा सा भी नहीं काट सकता, या आपने एक पतली सी स्ट्रिप दी है उसको भी इस तरह करके नहीं काट सकता, तो एक चौकोर आप उसको पेपर दे दें और शुरू में वो उस पेपर के ऊपर बस स्निप 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 उसके साथ लाइनें सी यूं काटता चला जाए बच्चा। जैसे कि मेरे पास ये प्लेट है तो इस पे देख लेते हैं स्निप कैसे करेगा। ये देखें, स्निप 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 स्निप, राइट, स्निप, यानी पूरा काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ स्निप कर सकता है बच्चा। अब कुछ बच्चों को बहुत कम टाइम लगेगा इसको सीखने को, कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उनके मोटर एक्टिविटीज़ और उनके ये वाले चैलेंजेस ज़्यादा हैं तो उन्हें जाहिर है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आप उनको एक जैसे थोड़ा सा स्ट्रिप ऑफ पेपर दे सकते हैं, उसको वो क्रॉस काट लें। पेपर नहीं देना तो आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें आप स्ट्रिंग्स दे दें, ऊन दे दें, ऊन सॉफ्ट है, ठीक, लेकिन उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। मे बी शुरू में कोई और पकड़ ले वो उसे काटे एंड इट्स एक्साइटिंग। तो मुख्तलिफ चीज़ें देखें। प्लेडो जो होता है, प्लेडो बाज़ार में आराम से मिल जाता है और उसके कुछ टॉयज़ भी होते हैं साथ, उसमें भी सिजर्स आती हैं बच्चों की, बहुत छोटी छोटी, कुछ सेट्स में आती हैं। शायद थोड़े से एक्सपेंसिव होते होंगे लेकिन कुछ सेट्स में आती हैं। तो प्लेडो को रोल किया, उसको लंबा किया और फिर उसको काटा। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ हैं और डिफरेंट तरीके से सिजर्स की स्किल हैं।
होपफुली घर में जब बच्चे होंगे तो उनकी इस एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करेंगे। हम कभी-कभी एकेडमिक्स पे बहुत ज़ोर दे रहे होते हैं, फिर हम पेंट्स, कलरिंग इन चीज़ों पे ज़ोर दे रहे होते हैं, लेकिन हम सिज़र स्किल्स को भूल जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अक्सर इस पे बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तो मैं ये नोट करती हूँ कि उनके क्या गोल्स हैं बच्चों के लिए। तो वो कभी भी ऐसे गोल नहीं बनाते कि आज बच्चा इतना पेपर काट देगा या इतनी लंबी स्ट्रिप पे काटेगा। कभी-कभी वो एक लाइन लगाते हैं, जैसे कलर्ड पेपर ले लिया, उसमें लाइन लगाई और फिर वो कहते हैं बच्चा इस लाइन के आधा इंच के अंदर-अंदर या आधा इंच इधर या आधा इंच इधर, इसके अंदर-अंदर रह के पहले काटेगा। अगर बच्चा उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर क्वार्टर इंच कहते हैं और इस तरह फिर लाइन पे काटना है, जैसे-जैसे कि टाइम गुज़रता जाता है। तो इसको करने के बहुत फ़ायदे हैं, एक अच्छी एक्टिविटी है। आप बच्चों को उस वक़्त एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ अ पेरेंट, एज़ अ फैमिली मेंबर। ये टाइम है कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकें, एक एक्टिविटी को एंजॉय कर सकें। जैसे अगर प्ले डो के साथ खेल रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं या आप स्ट्रिंग्स को कट कर रहे हैं, तो ये कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बच्चों के लिए इमोशनल ग्रोथ बहुत बहुत ज़रूरी होती है और इससे पेरेंट या फैमिली मेंबर्स या किसी की भी बच्चे के साथ अटैचमेंट स्ट्रांग हो सकती है। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।